नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि और ये वीडियो खेलों से संबंधित करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पर आधारित है। यदि किसी प्रश्न या उत्तर में कोई गलती है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा ताकि गलती को समय पर सुधारा जा सके। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आप सभी को सही व सटीक जानकारी आप सभी तक पहुंचाओ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। यहाँ पर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने मेघना अलावत, नंदिका पीवी, भवानी देवी और कमलिना पंगल। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत है कौन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि चकदा एक्सप्रेस किसका उपनाम है। क्या उपनाम है चकदा एक्सप्रेस, किसका उपनाम है। ऑप्शन दिए हैं आपको पीटी उषा, झूलन गोस्वामी, सविता पुनिया और मुमताज खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा आपका झूलन गोस्वामी। क्या होगा, झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी। झूलन गोस्वामी का उपनाम क्या है, चकदा एक्सप्रेस। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, फीफा विश्व कप के इतिहास में, किसके इतिहास में, फीफा विश्व कप के इतिहास में फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। पूछा गया है कि फीफा विश्व कप के इतिहास में फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन दिए आपको जॉब हॉस्ट, किलियन एम्बापे, लियोनल मेसी और रोनाल्डो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन थे फीफा विश्व कप इतिहास के फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति या प्रथम खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉब हॉस्ट। जॉब हॉस्ट थे साथियों हैट्रिक लगाने वाले फाइनल मैच में फीफा विश्व कप के इतिहास में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बीटन कप पूछा गया है। बीटन कप टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है। पूछा गया है कि बीटन कप टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बैडमिंटन, शतरंज, हॉकी या पोलो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हॉकी। हॉकी से संबंधित है कौन सा, बीटन कप टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, फीफा पुरुष विश्व कप। यहाँ पर फीफा पुरुष विश्व कप की पहली महिला रेफरी पूछा गया है। कौन है पहली महिला रेफरी। फीफा पुरुष विश्व कप की पहली महिला रेफरी कौन है। तो कौन है साथियों पहली महिला रेफरी, स्टेफनी फ्रोपार्ट। क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी, स्टेफनी फ्रोपार्ट है किसकी, फीफा पुरुष विश्व कप की पहली महिला रेफरी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल के पहले या प्रथम संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य था। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल के पहले या प्रथम संस्करण का मेजबान राज्य कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में पहला संस्करण हुआ था किसका, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा या कौन सा देश करेगा। किसकी, राष्ट्रमंडल खेल 2026। इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बांग्लादेश। तो सही उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में होगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 या मेजबान देश होगा ऑस्ट्रेलिया 2026 का। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, प्रथम क्रिकेट क्लब का नाम क्या था। प्रथम क्रिकेट क्लब का नाम पूछा गया है। प्रथम क्रिकेट क्लब का नाम शेफील्ड, हेम्बल्डन, डलहौजी या गोसीमा। तो कौन होगा प्रथम क्रिकेट क्लब। इसका राइट आंसर होगा हेम्बल्डन क्लब। ये था प्रथम क्रिकेट क्लब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया साथियों, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के, तो ये कौन थे? ये थे E.A. ग्रांट गोवन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, E.A. ग्रांट गोवन, या इसमें ग्रांट गोवन दिया गया है। क्या पूरा नाम है उनका? E.A. ग्रांट गोवन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेथमीड का संबंध किस खेल से है? पूछा गया है प्रश्न में, बेथमीड का संबंध किस खेल से है साथियों? किस खेल से है? ऑप्शन दिए आपको, पुरुष फुटबॉल, महिला रग्बी या महिला हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महिला फुटबॉल। महिला फुटबॉल से संबंधित है कौन? बेथमीड। और ये किस देश का है बेथमीड? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम कौन सी है? फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम का नाम पूछा गया है। तो कौन सी टीम है जो फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी, वो भी अफ्रीका से? तो ये पहली टीम थी मोरक्को की टीम है जो फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली टीम है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए साथियों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिसा स्टोलेकर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, लिसा स्टोलेकर है कौन? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दही हांडी, क्या पूछा गया है, किस राज्य ने दही हांडी को राज्य के आधिकारिक खेल का दर्जा दिया है या प्रदान किया है? दही हांडी को किस राज्य ने आधिकारिक खेल का दर्जा प्रदान किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश देखकर मत जाइएगा, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य ने दही हांडी को राज्य के आधिकारिक खेल का दर्जा प्रदान किया है। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, आयरन मैन ट्राइथोलन को पूरा करने वाले प्रथम भारतीय रेलवे के अधिकारी पूछा गया है। किसके अधिकारी? रेलवे के अधिकारी। और किसको पूरा करने वाले? आयरन मैन ट्राइथोलन को पूरा करने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनाहत सिंह, सौरव कोठारी, मोहम्मद जलूद या श्रेयस होसूर। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, श्रेयस होसूर है आयरन मैन ट्राइथोलन को पूरा करने वाले प्रथम रेलवे के अधिकारी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए साथियों। अगला प्रश्न है, शतरंज ओलंपियाड में पहली बार मशाल रिले का आरंभ कहाँ से किया गया है? पूछा गया है, शतरंज ओलंपियाड में पहली बार मशाल रिले का आरंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी स्टेडियम। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। और ये कहाँ पर है? ये है आपका दिल्ली में। वहाँ से क्या किया गया है? शतरंज ओलंपियाड में पहली बार मशाल रिले का आरंभ। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 16, पोलो गेम्स की या पोलो खेल की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से मानी जाती है? कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन है ओडिशा, मणिपुर, तमिलनाडु या दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर से पोलो की उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ पर? भारत में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी की शुरुआत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से किस वर्ष हुई थी? क्या पूछा गया है? तीरंदाजी की शुरुआत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से किस वर्ष हुई थी? वर्ष पूछा गया है, कौन से वर्ष हुई थी? वर्ष दिए गए हैं 1904,
1908, 1900 और 1896। 1896 में क्या हुआ था ओलंपिक के बारे में, ये जानकारी आप कमेंट करके बताइएगा। 1896 ओलंपिक से संबंधित वर्ष है। और अभी आपको इसका आंसर बताते हैं कि तीरंदाजी की शुरुआत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1900 में हुई थी तीरंदाजी की शुरुआत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे पुराना पोलो क्लब कौन सा है। भारत का पूछा गया है और सबसे पुराना पूछा गया कौन सा पोलो क्लब। भारत का सबसे पुराना पोलो क्लब कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, पारसी क्लब, मोहन बागान क्लब, कोलकाता क्लब और डलहौजी क्लब। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलकाता क्लब। क्या होगा, कोलकाता क्लब। ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका, कोलकाता क्लब भारत का सबसे पुराना पोलो क्लब है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का पहला फुटबॉल क्लब पूछा गया है। अब यहाँ पर विश्व का पहला फुटबॉल क्लब पूछा गया है, कौन सा है। मोहन बागान, शेफील्ड, जियानो या स्लाइस क्लब। इसका राइट आंसर क्या होगा, विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा शेफील्ड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, शेफील्ड क्लब है विश्व का पहला फुटबॉल क्लब। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, खेलों की रानी किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। क्या खेलों की रानी किसे कहा जाता है। खेलों की रानी पूछा गया है और खेल के नाम दिए गए आपको, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बेसबॉल और वॉलीबॉल। तो किसे कहते हैं साथियों खेलों की रानी। तो खेलों की रानी साथियों कहते हैं एथलेटिक्स को। एथलेटिक्स को कहते हैं क्या, खेलों की रानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर। साथियों क्लास थोड़ी जल्दी चलती है हमारी, क्योंकि यहाँ पर MCQ प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको। चलिए देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है ये आपसे। ये पूछ रहा है कि विश्व की पहली वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप और कौन सी, पुरुष। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विश्व की पहली वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप पुरुष का आयोजन किस वर्ष से हुआ है। मतलब किस वर्ष से शुरुआत हुई है, किस वर्ष से हुई है साथियों। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 1949। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। विश्व की पहली वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप पुरुष का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1949। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप से है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप है पर पुरुष का पूछा गया है, तो कब से हुआ था, 1949 से। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है एन पासेंट। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है। MPPSC के पुराने पेपर्स में पूछा गया है प्रश्न। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है। शब्दावली, खेलों से संबंधित शब्दावली पूछी जाती है परीक्षाओं में, और ये MPPSC में पूछा गया है। क्या पूछा गया, एन पासेंट किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए है शतरंज, कबड्डी, पोलो और गोल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एन पासेंट आपकी संबंधित है शतरंज से। किससे संबंधित, एन पासेंट, एन पासेंट संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, किससे संबंधित, शतरंज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। 23 सर्वप्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। सर्वप्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए है ज्यूरिख, एथेंस, लुसाने और जिनेवा। तो कहाँ हुआ था, इन 4 शहरों के नाम दिए हैं, जगहों के नाम दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका एथेंस। यूनान से हुआ था एथेंस, यूनान की राजधानी एथेंस से हुआ था सर्वप्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन। और ये किस वर्ष हुआ था, इसका कमेंट करके बताइएगा किस वर्ष हुआ था सर्वप्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन। आधुनिक ओलंपिक खेल का पूछ रहा हूँ, कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। खेल के इतिहास में सर्विस रिटर्नर, क्या पूछा गया है, सर्विस रिटर्नर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर देखिए प्रश्न को। खेल के इतिहास में सर्विस रिटर्नर के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है। आपको नाम दिए गए हैं, डोरेन हॉल, माइकल फेलप्स,
विक्टर बारना, आंद्रे आगासी। तो इसका राइट आंसर होगा आंद्रे आगासी। आंद्रे आगासी को क्या कहते हैं खेल के इतिहास में? सर्विस रिटर्नर। और यहाँ पर अब पूछ रहा हूँ आपसे कि माइकल फेलप्स के बारे में बताइए। ये व्यक्ति कौन है जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताइएगा कमेंट करके। आगे चलिए, फीफा विश्व कप के इतिहास में प्रथम बार क्या पूछा गया है? फीफा विश्व कप का इतिहास और उसमें प्रथम बार किस मेजबान देश को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा था? एक बार फिर से देखिए प्रश्न को। फीफा विश्व कप के इतिहास में प्रथम बार किस मेजबान देश को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा था? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत लंबा प्रश्न है। फीफा विश्व कप के इतिहास में प्रथम बार किस मेजबान देश को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा था? तो कौन होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है साथियों कतर। कतर में कब हुआ था विश्व कप फुटबॉल? तो इसका कमेंट करके बताइएगा वर्ष और कौन सा संस्करण था फीफा विश्व कप का जो कतर में हुआ था और किस वर्ष हुआ था, ये बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस पुरस्कार से द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत या सम्मानित प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? O.M. नाम्बियार। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। O.M. नाम्बियार होगा इसमें से। कौन? द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। साथियों पूछा गया है भोपाल बादशाह टीम किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया है? भोपाल बादशाह टीम किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका हॉकी से संबंधित है। कौन? भोपाल बादशाह टीम। और भोपाल बादशाह टीम के कप्तान कौन थे? इसका नाम कमेंट करके बताइएगा। आगे प्रश्न है आपके सामने 28 बेसबॉल खेल के खोजकर्ता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं बेसबॉल खेल के खोजकर्ता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एलेक्जेंडर कार्टराइट, अबनेर डबलडे, जॉन गॉट्स या बेल बार्कर। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बेसबॉल के खोजकर्ता थे अबनेर डबलडे। कौन थे? अबनेर डबलडे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय स्थित है। कहाँ है विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय? प्रश्न आपसे पूछ रहा है विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 जगहों के नाम दिए हैं, मलेशिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। ऑप्शन ए होगा मलेशिया। मलेशिया में स्थित है विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय। और मलेशिया में कहाँ पर? कुआलालंपुर। मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है। वहाँ पर आपको मलेशिया की जगह कुआलालंपुर भी मिल सकता है जो कि मलेशिया में ही है। और क्या है वहाँ पर? विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय स्थित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए साथियों। लास्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF। अगर पूछा जाए तो AIFF का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है या तात्पर्य पूछा जाए तो होगा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। पर अपन प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा आपसे। प्रश्न को पढ़ते हैं वापस से। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? या AIFF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी ये? 1937। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कब हुई थी? 1937 में 23 जून 1937 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में। तारीख अगर पूछे तो 23 जून 1937। और मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर? दिल्ली में। और AIFF का फुल फॉर्म पूछा जाए तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। साथियों ये थी आज की 30 प्रश्न पर आधारित खेलों से संबंधित करंट अफेयर और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान से संबंधित क्लास।
चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।